असली नाम, जिसे आज हम लाल किला कहते हैं, उसका असली नाम किला ए मुबारक भाग्यशाली किला था। लाल किला नाम बाद में अंग्रेजों द्वारा इसकी लाल दीवारों के कारण दिया गया। स्थापना मुगल बादशाह शाहजहां ने 1630 के दशक में अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित करने का निर्णय लिया। उन्होंने 1638 में शाहजहानाबाद पुरानी दिल्ली शहर बसाने का हुक्म दिया और यमुना नदी के किनारे इस आलीशान किले की नींव रखी। वास्तुकार इसका नक्शा उस्ताद अहमद लाहौरी ने तैयार किया था, जिन्होंने ताजमहल भी बनाया था। इसे पूरी तरह तैयार होने में 10 साल 1638 से 1648 का समय लगा। 2 मुख्य द्वार और घूंघट वाली दीवार। लाहौरी दरवाजा यह किले का सबसे मुख्य और शाही प्रवेश द्वार था। औरंगजेब का बदलाव। शाहजहां के बेटे औरंगजेब ने सुरक्षा कारणों से लाहौरी दरवाजे के ठीक सामने एक घुमावदार दीवार बनवा दी थी। शाहजहां का दर्द। जब आगरा के किले में कैद शाहजहां को इस दीवार का पता चला तो उन्होंने दुख से कहा कि औरंगजेब ने एक सुंदर दुल्हन किले के चेहरे पर घूंघट डाल दिया है। 3 किले के अंदरूनी हिस्से और वैभव। छत्ता बाजार, मीना बाजार। प्रवेश करते ही एक ढका हुआ बाजार आता है, जहां शाही परिवार की महिलाओं के लिए रेशम, जेवरात और इत्र बिकते थे। नौबत खाना। यहां दिन में 5 बार शाही संगीत और नगाड़े बजते थे, जो बादशाह की मौजूदगी और वक्त का संकेत देते थे। दीवाने आम। यहां बादशाह आम जनता की फरियादें सुनते थे। यहां दीवार पर चिनकारी, कीमती पत्थरों को जड़ने की कला का अद्भुत काम है। दीवाने खास। यह बादशाह का निजी दरबार था, जिसकी छत कभी ठोस चांदी की थी और दीवारों पर रत्नों का काम था। यहीं पर प्रसिद्ध तख्त ए ताउस, मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा रखा जाता था। 4 जन्नत जैसा एहसास। नहर ए बहिश्त महलों को ठंडा रखने के लिए नहर ए बहिश्त स्वर्ग की नहर बनाई गई थी, जिसमें यमुना का पानी महलों के फर्श के बीच से बहता था। सावन और भादु मंडप। इन मंडपों में कृत्रिम बारिश कराने की तकनीक थी, जिससे गर्मी में भी मानसून का एहसास होता था। 5 पतन और अंग्रेजों पर शासन। नादिर शाह की 1739 में ईरानी शासक नादिर शाह ने हमला किया और मयूर सिंहासन व कोहिनूर हीरा लूट कर ले गए। अंग्रेजों का कब्जा। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने किले के 80% हिस्सों को नष्ट कर दिया। उन्होंने शाही बागों को उजाड़कर वहां सेना के लिए लाल ईंटों की बैरकें बना दी। अंतिम बादशाह का अंत। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर पर इसी किले में मुकदमा चलाकर उन्हें रंगून निर्वासित कर दिया, जहां उनकी मृत्यु। 6 आधुनिक महत्व। स्वतंत्रता। 15 अगस्त 1947 को भारत की आजादी पर पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसी किले की प्राचीर से तिरंगा फहराया था। विश्व धरोहर। 2007 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। लाल किले के भीतर रंग महल और सावन भादो मंडप जैसी संरचनाएं थी। इन मंडपों में गिरते पानी का उपयोग किया जाता था, ताकि भीषण गर्मी के दौरान शाही परिवार के लिए मानसून जैसी ठंडक और बारिश की आवाज पैदा की जा सके। यह परिसर बाहरी शहर के शोर शराबे से बिल्कुल अलग और शांत वातावरण प्रदान करता था। विदेशी आक्रमण और लूट। 1739 में ईरानी शासक नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया और किले पर कब्जा कर लिया। उसने किले की तिजोरी को पूरी तरह लूटा, जिसमें चांदी की छतें, प्रसिद्ध मयूर सिंहासन, पीकॉक थ्रोन और कोहिनूर हीरा शामिल था। ब्रिटिश शासन और बदलाव। 1857 के विद्रोह के बाद किले का स्वरूप काफी बदल गया। ब्रिटिश सेना ने किले के अंदर के लगभग 80% ढांचे को नष्ट कर दिया, जिसमें कई उद्यान और महल शामिल थे। मुगल बगीचों की जगह लाल ईंटों के सैनिक बैरक्स बनाए गए। भव्य रंग महल को सेना की रसोई किचन बना दिया गया, जिससे उसकी संगमरमर की दीवारों पर धुएं और कालिख के निशान पड़ गए। अंतिम मुगल सम्राट और स्वतंत्रता। 1858 में दीवाने खास का उपयोग एक अदालत के रूप में किया गया, जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर पर मुकदमा चलाया गया। उन्हें दोषी पाकर रंगून, म्यांमार निर्वासित कर दिया गया, जहां कैद में ही उनकी मृत्यु हो गई। 15 अगस्त 1947 को
भारत की आजादी पर प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसी किले की प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इतिहास। लगभग एक शताब्दी बाद 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों ने भारत छोड़ दिया। स्वतंत्रता का प्रतीक। आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले की बाहरी दीवार के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। मुगल संबंध। नेहरू जी उसी रक्षा दीवार पर खड़े थे जिसे औरंगजेब ने जनता को किले के आंतरिक हिस्से से अलग करने के लिए बनवाया था। बदलाव। लाल किला एक एकांत शाही महल के रूप में शुरू हुआ था, जिसे बाद में औपनिवेशिक ब्रिटिश जेल के रूप में इस्तेमाल किया गया। वर्तमान महत्व।